चैम्बर द्वारा अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार पर इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन। पटना, मंगलवार 16 सितंबर को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार विषय पर एक इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन चैम्बर प्रांगण में किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सह वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री बिहार श्री सम्राट चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। चैम्बर अध्यक्ष सुभाष कुमार पटवारी ने मुख्य अतिथि एवं आगंतुकों का स्वागत करते हुए कहा कि जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में 12 और 28% के टैक्स स्लैब को समाप्त कर केवल 2 स्लैब 5 और 18% करने का निर्णय भारत सरकार का ऐतिहासिक एवं संतुलित कदम है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इसकी गर्मजोशी से स्वागत करता है तथा राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों की ओर से प्रधानमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री और श्री सम्राट चौधरी के प्रति आभार व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से आम उपभोक्ताओं की वस्तुएं सस्ती होंगी, जीवनयापन सरल होगा तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को नई गति मिलेगी। पटवारी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में लिया गया यह ऐतिहासिक निर्णय कि 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा, आम नागरिकों एवं छोटे व्यवसायियों को बड़ी राहत प्रदान करेगा। इससे आर्थिक सक्रियता एवं स्थानीय उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने हर घर स्वदेशी अभियान का समर्थन करते हुए कहा कि इससे स्वदेशी उत्पादों और स्थानीय उद्योगों को बल मिलेगा। चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष पी.के. अग्रवाल ने कहा कि पिछले 40 वर्षों के बाद टैक्स सुधार में इतना बड़ा कदम उठाया गया है, जो स्वागत योग्य है। विधायक संजीव चौरसिया ने कहा कि जीएसटी सुधार का लाभ निचले स्तर तक पहुंचाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से आज पूरे बिहार में 75 स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री सह वित्त वाणिज्य कर मंत्री श्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जीएसटी दर में बदलाव की जिम्मेदारी चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन सबके सहयोग से इसे पूरा किया गया। उन्होंने बताया कि जीएसटी दर में परिवर्तन और बीमा पर जीएसटी समाप्त करने का निर्णय आम जनता को लाभान्वित करेगा। 4 स्लैब से 2 स्लैब करना एक बड़ा सुधार है। दर घटने से खपत बढ़ेगी और प्रारंभिक राजस्व हानि भविष्य में पूरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि चूंकि बिहार एक कंज्यूमिंग स्टेट है, इसलिए इस बदलाव का राज्य को विशेष लाभ मिलेगा। 22 सितंबर 2025 से सभी इनवॉइस नए दर पर जारी होंगे। इसके लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि इसका लाभ उपभोक्ताओं तक अवश्य पहुंचे। उन्होंने बताया कि राज्य में उद्योगों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए नए स्थानों पर भूमि अधिग्रहण किया जा रहा है तथा नई औद्योगिक नीति में जीएसटी छूट का प्रावधान किया गया है। चैम्बर के शताब्दी वर्ष पर सदस्यों को बधाई देते हुए श्री चौधरी ने कहा कि जीएसटी सुधार की जानकारी अधिकाधिक व्यवसायियों तक पहुंचाई जानी चाहिए ताकि निचले स्तर तक लाभ मिल सके और बिहार का उद्योग आगे बढ़े। उन्होंने यह भी कहा कि आधारभूत संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में समय लगता है, इसलिए आने वाले समय में परियोजनाओं को पीपीपी मोड में लागू किया जाएगा, जिससे कार्य शीघ्र पूरे हो सकें। इस अवसर पर चैम्बर के उपाध्यक्ष आशीष शंकर, महामंत्री पशुपतिनाथ पांडे, पूर्व अध्यक्ष पी.के. अग्रवाल, पूर्व उपाध्यक्ष मुकेश जैन एवं एन.के. ठाकुर, विशाल टेकरीवाल, राजेश जैन। और वो जमीन हमने खरीदा था लगभग 350 करोड़ रुपया। उसके बगल में 1300 एकड़ जमीन हमने अभी खरीदा। उस जमीन को खरीदने में हमको 900 करोड़ रुपया लगा। 900, आप समझिए, जस्ट बगल वाला जमीन, क्योंकि ये ऑलरेडी हम खरीद चुके थे तो वो जमीन महंगा हो चुका। अब वहां पे 3000 एकड़ में हम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब तक जमीन नहीं देंगे, और जमीन में भी कई चीजों को हम लोगों ने आसान किया। कोई 1000 एकड़ जमीन लगाएगा
तो पहला 10 एकड़ जमीन हम 1 रुपया टोकन पे देंगे। कोई 2000-3000 करोड़ रुपया लगाएगा और 3000 बिहार के लोगों को यहाँ पर रोजगार देने का काम करेगा, तो उसको 25 एकड़ जमीन देंगे और रेस्ट जमीन हम 50% सब्सिडी पे देंगे। तो पूर्ण रूप से इंडस्ट्री को बूम करने का प्रयास राज्य सरकार कर रही है और जीएसटी इसी का पार्ट है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इसका पार्ट है। आज देखिए बिहार में सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बिहार में, देश में आप कहीं जाइए सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट पेप्सी ने यहाँ लगाया, आगे भी पेप्सी को लगा रहा है आपको बक्सर में। हम 17 इथेनॉल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उसमें 14 इथेनॉल फैक्ट्री हमारा चालू हो गया। कई और योजना को जो भारत सरकार से सहमति लेना उस काम पर भी हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि जीएसटी जब पूर्ण रूप से आएगा तभी कोई राज्य पूर्ण रूप से स्थापित हो पाएगा। पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता, ये हम लोग को पता है। सरकार का काम है जन कल्याणकारी योजना चलाना, रोड बनाना, बिजली पहुंचाना, सामाजिक सुरक्षा का पेंशन देना, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्ण रूप से हमको पीपीपी मोड पर लाना चाहिए। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि मेट्रो हो या एक्सप्रेसवे हो, यदि हम पीपीपी मोड पर गए होते तो मेट्रो आज से 5 साल पहले हम कंप्लीट कर लिए होते। हम 5 साल पीछे चल रहे हैं, तो हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि मैंने जब बैठक किया था, इजराइल की कंपनी आई थी और इजराइल के लोगों ने कहा कि हमको 25 साल तक आप बिल्ड और इसको चलाने का अधिकार दीजिए, ऑपरेशन करने का अधिकार दीजिए। हम रेवेन्यू जो वसूलेंगे उसमें 30% आपको देंगे, 70% आप, मैं रुकूंगा, 1 रुपया आपका नहीं लगेगा, लेकिन 25 साल के बाद आपको हैंड ओवर कर दूंगा। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि हम आगे के बिहार को बनाने के, क्योंकि ये स्वर्णिम काल देने वाला राज्य रहा है, यहीं से सुशासन, यहीं से कर प्रणाली, सारी अर्थव्यवस्था, कूटनीति तक इसी धरती से गया, ज्ञान भी यहीं से मिला। यही बिहार था, यही मगध था, जहां नालंदा यूनिवर्सिटी भी था, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भी था। हम ज्ञान भी देते थे, अर्थव्यवस्था भी हमने सुचारू रूप से चलाया। और गोल्डन एरा, लोग इतिहास के पढ़ने में जब भी पढ़ते हैं तो 200 वर्षों तक यदि स्वर्णिम काल रहा, सोने की चिड़िया हम कहते रहे, तो ये मगध ही था जिसने इस भारत को सोने की चिड़िया बनाया। लेकिन अब मोदी जी का स्पष्ट निर्णय है, अब सोने की चिड़िया नहीं बनाना है, अब सोने का शेर बनाना है जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। ये समृद्धि का प्रतीक होगा। और मैं तो धन्यवाद देता हूं ट्रंप को, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने 300% टैक्स बढ़ाया। मोदी जी ने भारत के बिजनेस को 3 गुना बढ़ाने का प्रयास किया और आज टैक्स स्वदेशी अभियान, ये भारत के लोग समृद्ध हो। 140 करोड़ हम मार्केट है, हमने नया तीकड़ी तुरंत खड़ा किया। अब तो ट्रम्प भी कर रहे हैं कि हम अपने दोस्त को समझाएंगे, मनाएंगे। देखिए, दुनिया में आपकी ताकत को पहचानने वाले लोग भी चाहिए, और वही बिहार है। हम 10वां हिस्सा हम बिहारी हैं। 140 करोड़ भारत की आबादी है और 10वां हिस्सा हम है। हम भी बड़ा मार्केट है, क्योंकि हमारे पास तो पानी ही था या बालू था, क्योंकि नेतृत्व नहीं था।
नीतीश कुमार जी आए तो थोड़ा सिस्टमैटिक व्यवस्था खड़ा किया, सारे चीजों को सिस्टम में लाकर आदरणीय नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को भी ठीक किया बिहार में। नहीं तो याद कीजिए, बिहार जब एक था तो इसी बिहार में टाटा भी था, बोकारो भी इसी में था, कई थर्मल भी इसी राज्य में थे, माइंस भी यही था, और जो रेवेन्यू आता था उसका 87% रेवेन्यू बिहार का उस झारखंड से आता था और 13% रेवेन्यू इस बिहार से आता। ये बिहार भी चल पड़ा, ये बड़ी बात है। ये बिहार भी चल पड़ा, रफ्तार पकड़ चुका, ये बड़ी बात। क्योंकि जब हम लोग वोट कर रहे थे 2000 में, क्योंकि आदरणीय सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का सभी पार्टियों को आग्रह था कि सब झारखंड को बांटे और वहां पर आदिवासी समाज के कल्याण के लिए राज्य बने। लेकिन जब हम लोग वोट कर रहे थे और चर्चा कर रहे थे तो 325 एमएलए में से 322 एमएलए एक साथ थे, 3 एमएलए विरोध कर रहे थे और ये चर्चा बार बार कर रहे थे कि हम जिएंगे कैसे, हम तो मर ही जाएंगे, हमारे पास तो कोई अर्थव्यवस्था नहीं रही। और हमसे 1/3 आबादी झारखंड का है। लेकिन जब, इसलिए मैंने नीतीश जी और सुशील जी का नाम लिया कि जब मैं 24-25 और 25-26 का बजट पेश किया और 25-26 में जब बजट पेश कर रहा था तो मेरे 1 घंटा पहले झारखंड ने बजट पेश किया। तो मैं देख रहा था टीवी पर कि क्या ब्रेकिंग है उनके न्यूज में, तो उसमें एक ही चीज था कि 1,40,000 करोड़ का बजट झारखंड का था और मैं मन खुश हो रहा था, मन ही मन खुश हो रहा था कि ये 1,40,000 करोड़ का झारखंड का बजट है जो समृद्ध राज्य था, जो सरप्लस बजट लेके गया था। और हम गरीब राज्य थे, कोई फैक्ट्री नहीं, सिर्फ पानी, वो भी नेपाल छोड़ता है, पानी आता है। वो 1,40,000 करोड़ का बजट लेके आया और मैंने 3,17,000 करोड़, क्योंकि ये बिहार की आबादी भी अब ताकत बन चुकी है। 2 कमजोरी थी बिहार की, एक कोसी और दूसरा यहाँ का आबादी। जितने लोगों ने पढ़ा होगा, कंपटीशन दिया होगा, सबने पढ़ा कोसी अभिशाप है, क्योंकि कोसी का पानी पूरी तरह ध्वस्त करता है, इलाके को तोड़ देता है। क्योंकि मैं उसी जिले में पॉलिटिक्स करता रहा, खगड़िया में लंबे समय तक, उस जिले को देखता था कि पूरी तरह ध्वस्त करके चला जाता। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार फोन किया कि दिल्ली में सांसदों के लिए टावर बन रहा है, किसी नदी का नाम बताओ। तो गंगा ऑलरेडी पहले से नाम था वहां। दूसरी जो सबसे बड़ी नदी है वो कोसी है। तो मैंने बताया कि कोसी को करना चाहिए सर। थोड़ा देर के बाद पीएमओ ने कहा कि ये तो अभिशाप है बिहार के लिए। हमके नहीं, अभिशाप नहीं है, अभिशाप था, इसलिए मैं कहता हूं अभिशाप था। 1,92,000 क्यूसेक पानी 8 में छूटे थे और हमारे 21 में से 14 जिले बाढ़ प्रभावित थे। आप लोगों ने, कई लोगों ने रिलीफ यहां से भेजा था, कपड़ा से लेकर खाना तक, पूरा मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, किशनगंज का इलाका ध्वस्त हो गया था। पिछले साल उसी नदी में 6.5 लाख क्यूसेक पानी आए और मात्र 156 गांव में आया। ये बदला हुआ बिहार है, ये मैं बताना चाहता हूं कि जो अभिशाप था वो वरदान है। और अब लगभग 14
लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई हो गया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कोसी मेची लिंक योजना कल ही शुरुआत किया है और उस पूरे इलाके में मखाना की खेती होती है और उस पूरा सिस्टम बना और पूरा इन्वेस्टमेंट को सही किया गया। अब सिर्फ फ्लड फाइटिंग की बात नहीं होती, वहां सिंचाई की बात होती। तो नॉर्थ बिहार जो पानी से डरा होता था वो अब एक तरह से वहां पर सिंचाई का काम कर रहा है और पूरे उत्तर बिहार को अब व्यवस्थित कर रहे हैं। हॉट केक हो गया। पटना से ज्यादा लोग बिजनेस करना चाहता है मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, कि यहां पर हम जाकर इंडस्ट्री लगाए, क्योंकि पटना में तो लिमिटेड इलाके हैं तो सभी जगह हो नहीं पा रहा है। तो हमारे पास जो पहला चर्चा आता है कि कहां इंडस्ट्री लगाना चाहिए तो कहता है मुजफ्फरपुर लगवा दीजिए। और क्योंकि पूरा दृश्य बदल चुका, अब तो इजी कम्युनिकेशन है। पटना से मुजफ्फरपुर 1.25 घंटा, पटना से बेगूसराय 1.5 घंटा, पटना से गया 1.25 घंटा। रात को यदि कोई दुश्मन आपका नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूं, तो खाना खा के लॉन्ग ड्राइव पे निकल सकते हैं। दुश्मन है तो सुरक्षा जरूर लेके जाएंगे, क्योंकि नहीं, बहुत खुशी की बात है। हम क्या, सारी हिंदुस्तान की जनता ही खुश है कि जीएसटी जो कम हुआ तो हर एक आदमी का खर्च घटेगा और बचत बढ़ेगी। तो जब खर्च कम होगा तो सारे लोगों को जाहिर है कि खुशी होनी है। और ये प्रधानमंत्री जी का बहुत सराहनीय कदम है, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी को, माननीय वित्त मंत्री जी को, सम्राट चौधरी जी को, जो हम लोग के यहाँ के उप मुख्यमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर है, जो कि जीएसटी काउंसिल में, उनके भी काफी प्रयास रहा। और उसके बाद जिस तरह से जीएसटी कम हुआ, ये आदमी कोई सोच भी नहीं सकता। इसके अलावा 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स का दर में छूट, स्वदेशी को बढ़ावा, इस तरह की सोच से लोगों का खर्च घटेगा और जाहिर है कि इससे देश में हर चीज की औद्योगिक रफ्तार और भी लोगों के डेवलपमेंट की रफ्तार सब तेजी से आगे बढ़ेगी। बाजार में एकदम बूम आएगा जब आपको प्रोडक्ट सस्ता पड़ेगा, अधिक बिकेगा, आप अधिक उत्पादन करेगा तो कॉस्ट भी घटेगा उसका। और जीएसटी से इन्होंने उस चीज को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी कम किया है, उसका बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। जो किया है 300% और 500%, मेरा सच पूछिए तो ये जो यूरोप और अमेरिका के लोग हैं, इन्होंने कभी भी आपको कोई प्रोडक्ट एशियन कंट्री में रीजनेबल प्राइस पे नहीं दिया है। आज हम लोग ये मोबाइल भी जो इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर चाइना इसके क्षेत्र में नहीं उतरता तो आज भी मोबाइल की कीमत जो आप 10,000 15,000 में ले रहे हैं, उसका लाखों में देना पड़ता। तो हम लोग से तो सच पूछिए तो मेंटेलिटी जो उनकी है, वो हम लोग को प्रोत्साहन देने वाली कहीं से मेंटेलिटी नहीं। अब कोविड का वैक्सीन का आप अगर ले लीजिए, कोविड का वैक्सीन फाइजर वाले आपको 40,000 50,000 में देते, अपने आप बन गया तो कितने देशों को हमने मुफ्त में भी दिया और अपने देश के लोगों को भी मुफ्त में लगाया। तो अपने को तो सच पूछिए तो साहस इसी चीज में, स्वदेशी पे जोर दीजिए, प्रोडक्शन बढ़ाइए। और अमेरिका ले ना ले, हम लोग को क्या फर्क पड़ता है। जितने औद्योगिक गलियारे बनेंगे, जितनी औद्योगिक जमीन होगी, आज अभी लोगों को, बाहर के लोग यहाँ आने में हिचकते, उनको लगता है कि यहाँ जमीन हमको नहीं मिलेगी उद्योग लगाने के लिए। काफी लोग आ रहे हैं, काफी लोग इच्छुक हैं। काफी जो बिहारी बाहर में काम कर रहे थे, वो भी यहाँ अपनी धरती से जुड़ना चाहते हुए जुड़ नहीं पाते थे कि पहले जमीन उपलब्ध नहीं थी। अब जितनी जमीन उपलब्ध हो रही है, 14,000 एकड़ जमीन इंडस्ट्री के लिए,
तो इससे तो बाहर जो गए हुए वो भी वापस आएंगे, नए लोग भी आएंगे और स्टेट का डेवलपमेंट होना ही होना है। देखिए, जो अभी कुछ कुछ शुरू की कठिनाई है वो कठिनाई सरकार के सामने आएगी तो सरकार उन कठिनाई को दूर करेगी। और व्यापारी को जीएसटी का रेट कोई रहे, फर्क वैसा पड़ता नहीं है। व्यापारी तो जीएसटी का कलेक्टर है, टैक्स का, सरकार का। हम तो जितना माल बेचेंगे टैक्स कलेक्ट करेंगे, सरकार को जमा कर देंगे। तो मेरे को जीएसटी से कोई नफा नुकसान नहीं है, लेकिन सही रेट रहने से प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा तब हमको ज्यादा फायदा। क्या है कि 22 तारीख के बाद जो भी मटेरियल क्लियर होगा उस पर नई प्रोडक्ट का दाम वही रहेगा और जीएसटी का रेट कम होगा। तो 22 तारीख का जो भी फैक्ट्री से माल क्लियरेंस होगा तो उस पर तो कम रेट लगना ही लगना है। अब रही बात पहले के माल की, जिस पर कि पहले ही अधिक जीएसटी के रेट पर क्लियर हो गया, तो बहुत सा प्रोडक्ट में तो हो सकता है कि वो नई रेट नहीं बिकेगा और जिस पर अलग से एक्साइज लगाएंगे तो वो उनके खाते में पैसा अधिक दिया हुआ जमा हो जाएगा, तो वो उनको बाद में उसका एडजस्टमेंट मिलेगा। हम उनको आगे आना चाहिए और उनके साथ सरकार साथ है। हम लोग जो औद्योगिक संस्थान है, जो यहाँ पर हम लोग बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन वगैरह सब उनको साथ देने के लिए हमेशा तैयार है। उनको जहाँ भी कोई मदद, सहयोग, जानकारी चाहिए हम लोग देने के लिए तैयार है। सरकार भी तैयार है, उनको आगे आना चाहिए। तरह तरह की स्कीम है जिससे कि वो उद्योग लगा सके। वो जो अप्लाई करेंगे तो सब क्लियर होता ही, उसमें कोई तो उसका सरकार उद्योग विभाग उन लोगों को बार बार बुला के बात करता है, पूछता है क्या कठिनाई है, जो कठिनाई है दूर करता है। मेरा नाम सुभाष पटवारी, अध्यक्ष बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।